एक नाज़रीन बातचीत हम कर रहे हैं कुछ आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब्दीलियाँ और इसके कुछ सियासी असरात के हवाले से भी बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शिजरा मनसब अली, डॉक्टर सैयदा शैला रज़ा साहिबा और मोहम्मद अली सरफराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। डॉक्टर शिजरा, आपसे ब्रेक से पहले भी क्वेश्चन छोड़ गया था कि 5 रुकनी बेंच ही है या अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि जी पूरी सुप्रीम कोर्ट अगर बैठ के कुछ बुनियादी सवाल जो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाए जा रहे हैं कि उसको सेटल डाउन कर ले तो बेहतर है या सिर्फ 5 रुकनी बेंच के पास ही जाना चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है आपसे। और फिर एक जो इसी में बल्कि आप कमेंट भी कर दीजिएगा, मियाँ साहब अभी 25 को गए हैं तो जैसे अभी मोहम्मद अली सरफराज साहब भी कह रहे थे, आपके नाक़दीन भी यही वो कहते हैं जी कि लास्ट ईयर भी जब 21 अक्टूबर को आए तो काजी साहब आ गए थे तो वो आए, अब काजी साहब का ख़त्म हुआ टेन्योर तो मियाँ साहब भी चले गए, तो शायद उनकी सारी तवक्कुआत काजी साहब के साथ वाबस्ता थी या कुछ अंडरस्टैंडिंग थी और मियाँ साहब शायद अब नहीं आएंगे। तो क्या इस तासुर को दुरुस्त समझा जाए या मियाँ साहब जल्द वापस आ जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती जिस तरीके की लैंग्वेज एक हमारे साबका चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल की गई। जब वो आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छे इक़दाम किए थे। हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा उन्होंने एक वन मैन पावर से उसको पावर्स को डेलीगेट किया था और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके ज़रिए, और उनके अगर पिछली आप कई जजमेंट्स देखें तो बहुत अच्छी जजमेंट्स उनकी आई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जमात है जिसने कि जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर दिया, किसी की बहुत ज्यादा तारीफें की, किसी की बहुत ज्यादा जो है ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया और बड़ा पर्सनल किस्म का क्रिटिसिज्म किया। एक्चुअल तो जुडिशियल एक्टिविज्म उन लोगों ने की ना जिन्होंने इस चीज के ऊपर 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, पनामा से बात शुरू करके अटामा खत्म कर दी, या 63A को रीराइट किया, तो वहां पे ये सारी चीजें हो रही थी। और काजी फाइज ईसा बाहर गए हैं बिकॉज मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वो एक ऑनर है कि ही हैज बीन चोजन फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव बीन चोजन जो मिडिल टेंपल इंस ऑफ कोर्ट जो है बरतानिया में। तो ये प्रूव करता है कि उनकी एक जिस तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए या जुडिशियल इंटेग्रिटी के लिए वो काम करते रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ एक ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रोपेगेंडा करके किसी के ऊपर तोहमतें लगाना ये अच्छी बात नहीं होती। जहां तक आपने इस चीज का किया कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, बिल्कुल उनका एक निजी दौर है, उन्होंने अपनी जो है मेडिकल चेकअप भी कराना होता है। उनके कुछ कोई मेरा ख्याल है कि उनके कोई रुफका में से कोई अमेरिका में शायद इंतकाल कर गए थे, उनका उन्होंने अफसोस करना है और इस तरह की चीजें, और वो बिल्कुल डेफिनेटली वापस आएंगे। वो इस कौम के एक बहुत मंजे हुए लीडर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर भी हैं, और उनके ही जो है उनकी लीडरशिप के अंदर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ हो, उनके हम उनकी लीडरशिप या विजन के मुताबिक ही आपकी पार्टी काम करती है। मुझे एक ये भी बता दीजिएगा जो आईनी बेंच के हवाले से मैडम शैला तो कहती हैं कि बिल्कुल 5 रुकनी जब आइन में दर्ज है तो होना चाहिए, इसको बड़ा नहीं होना चाहिए, फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए। आपका नुक्ता नज़र भी यही है या आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है? नहीं, मैं समझती हूँ अब आइन में जब तरमीम हो गई है तो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके अंदर कोई चॉइस नहीं रह गई कि हम कहें अच्छा नहीं ऐसे नहीं तो ऐसा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, तमाम इदारों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, जो कि वो कर चुके हैं 2/3 मेजॉरिटी से। उसको इस तरीके से प्रोपेगेंडे में लाना कि टाइमिंग देखें, कोई पर्सनल देखें, हमने आज तक कोई पर्सनल स्पेसिफिक तरामीम नहीं की। हुकूमत और उनकी तमाम इत्तेहादी जमातों ने कोशिश करके तमाम जमातों के साथ के ब्रॉडर कंसेंसस के साथ एक ऐसी तरमीम आए जिससे कि अवाम की भी बेहतरी हो, जुडिशरी में भी बेहतरी आए, वो की है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे जजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हों, जो कि ऐसे फैसले करने के माहिर हों, उनके पास टाइम हो कि वो उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो 5 पीपल विल बी मोर देन इनफ कि वो ये ठीक है। शैला रज़ा साहिबा, ये एक जो अमूमी तासुर है और ये सिर्फ सियासतदानों के बारे में नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, खा वो कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के या सिविल स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी कि कुछ लोग जो हैं कि वो जैसे काजी साहब का भी मनसब मुकम्मल हुआ, उनके बारे में ख्याल है जी कि फौरी तौर के ऊपर वो चले गए। मुमकिन है उनके शेड्यूल में पहले से ये चीज़
चीज़ें हों, या उनकी जिस तरह से मैडम जिक्र कर रही थी कि मिडिल टेम्पल के अंदर भी उनको चूज़ किया गया वहाँ पर, और मियाँ साहब के बारे में भी बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई ये परसेप्शन ठीक है या ये मैं सियासी प्रोपेगेंडा है? और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या इस पे भी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि कितने अरसे तक जो की पोजीशंस होती हैं, बड़ी सेंसिटिव पोजीशन होती हैं, कि वो लोग पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान में रहेंगे या दीगर ममालिक में जाके वहाँ की शहरियत नहीं लेंगे, हम क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि आज का अखबार अगर ये पढ़ते, लेकिन पढ़ने लिखने से पीटीआई का काम नहीं है, तो उसमें तो पहली ही खबर थी कि उनको कुछ महीने पहले मिडिल टेम्पल के लिए जो है चूज कर लिया गया था, और हम पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है। उनके फादर भी इस तरह से बहुत खिदमत अंजाम दे चुके हैं, तो इंसान को देखना चाहिए, क्योंकि इनके लीडर को चांसलर का मौका नहीं मिला वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में, तो ये समझ रहे हैं कि दूसरे भी इसी तरह के लोग हैं। तो बात ये है कि वो एक काबिल आदमी है, इनको इसलिए पसंद नहीं आ रहे कि उनके पास से कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि एक वजीर आजम को इसलिए घर भेज दें कि मुल्क में तो इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को, कि उसके खिलाफ जब तक वो प्रेसिडेंट है मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन उसके वजीर आजम को कंपेल किया जाए कि दूसरे मुल्क के सदर को और दूसरे मुल्क को खत लिखो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या ये कि इनको ये नहीं समझ आ रहा कि एक वजीर आजम को जो है वो ब्लैक लॉ निकाल कर, ब्लैक डिक्शनरी निकाल कर और उसमें से जो है वो मुंतखब करके किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और वो भी सबको याद है कि किस तरह से आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि 17 सहेलियां बैठ के फैसला कर लेती हैं रात में, और एक भी डिसेंटिंग नोट नहीं आता। जिस चीज़ को ये कहते हैं कि हम मानते नहीं हैं, उसमें इन्होंने 4 अमेंडमेंट दी, जिसमें से 2 अमेंडमेंट मानी गई, 2 नहीं मानी गई, वो कोई इतनी खास नहीं थी। और उसके बाद इन्होंने इनके जो आमिर डोगर साहब है, उन्होंने कहा अगर ये अमेंडमेंट थी तो हमें इस तरह से क्यों हुआ, कुछ हुआ, ये तो हमें इसमें तो हमें कोई मसला नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा, किसी चैनल पे भी कहा, तो नहीं मानते, ये अलग बात है, क्योंकि कुछ हुई होगी, इनके मसाइल किसी जगह पे निमटाने की बात की गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो लेकिन इन्होंने पूर मौलाना साहब को न सिर्फ इख्तियार दिया बल्कि खुद 4 अमेंडमेंट पेश की, जिसमें से 2 मानी गई। अब जो बात है वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि मंटो जो हैं राइटर थे, उनका एक किस्सा था कि वो जब जाते थे तो उनको चौकीदार जो है बुरा भला कहता था और कहता था मेरा इसका कोई मुकाबला नहीं। तो जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा इससे क्या मुकाबला, ना इसके पास तालीम है, ना इज्जत है, ना शोहरत है, तो इसका और मेरा क्या मुकाबला। तो बेकरी वाले को शोहरत चाहिए थी, अदरवाइज ना तो उसका कोई मुकदमा फंसा हुआ था, और ना ही वो एक कल अदम जमात जिनको इनके दौर में कल अदम किया गया, उसका एक वर्ग है। अली सरफराज साहब, ये कुछ नुक्ता नज़र आपके सामने भी आ गया। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले के अंदर आपकी अपनी पार्टी के अंदर इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात की खबरें भी चल रही हैं कि जहाँ पे लीगल टीम भी एक दूसरे को बाहर निकाला जा रहा है, केसेस कुछ समझ नहीं आ रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी चल रही है। तो ये सारा क्या मामला चल रहे हैं कि एक तरफ मुल्क के हालात ऐसे हैं, दूसरी तरफ आपकी अपनी जो तनकीद की जाती है कि शायद पीटीआई की कोई डायरेक्शन भी इस वक्त जो है कि जमात की ठीक नहीं है। जनाब, मैं पहले थोड़ा सा पिछली कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगा। ये जो फायज ईसा साहब के बारे में कहा गया जी, इनके बारे में कोई बात ना की जाए। फायज ईसा साहब के डसे हुए हम लोग हैं। साहब फायज ईसा साहब ने 63A के ऊपर जो फैसला दिया था कि वोट काउंट हो सकेगा, सिर्फ उस वजह से हम लोग आज जलील हुए। 1 महीना हम अपने घरों से बाहर रहे। हॉर्स ट्रेडिंग को फैसिलिटेट किया फायज ईसा साहब ने। हमारे 5 MNAs ने तो वोट डाले अपने ज़मीर बेच के। 4 हमारे MNAs आज तक सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, जिन गरीबों को उठा लिया गया था और उनको से बेजा में रखा गया था। मेरी नज़र में, मैं उनको डाउट नहीं करता, मेरे कोलीग्स हैं, लेकिन वो आज पब्लिक को जवाब देते फिर रहे हैं कि शायद उनको रिजर्व फोर्स के तौर पे रखा गया था जस्ट बिकॉज दे वर नॉट आउट देयर। वो अपनी को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते थे। सियासी लोगों के करियर्स बर्बाद किए फायज ईसा साहब ने, एंड इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट। बाकी और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात इन्होंने की, मेरी बहन ने शतरा मनसब साहिबा ने उनके विजन की, मुझे समझ नहीं आती मियां नवाज शरीफ का बेचारे का कौन सा विजन रह गया है। इनका विजन तो उसी तरह का ही है जिस तरह वो अरशद नदीम ने जेवलिन
थ्रो की थी, तो वो शबाब इसी किस्म के इनके विजन है। आई डोंट इवन वांट टू कमेंट मोर देन दिस ऑन देम। बाकी रह गई हमारी लीगल टीम के ऊपर। हमारी लीगल टीम के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। जो भी हमारी जमात से बाहर हैं लोग, जो हमारी जमात में आना चाहते हैं, वो हमारी लीगल टीम को मलाइन कर रहे हैं। हमारे पुराने साथी हैं, बड़े वो भी काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ जिस वक्त वो भी धक्के खाते हुए पीटीआई को छोड़ के गए थे, शायद उनको भी अगर मारा कुटा ना जाता तो वो शायद ना ही जाते। तो मैं उनके भी खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, बट लेकिन उनको अब बाहर बैठ के कोई हक नहीं पहुंचता व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, कि वो पीटीआई के बारे में इस तरह की खबरें फैलाएं कि यहाँ तो इंटरनल डिफरेंसेस हैं। हमारे में तो कोई इंटरनल डिफरेंस नहीं है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल ठीक है। हमारे चेयरमैन गौहर खान के साथ हमारे सेक्रेटरी जनरल बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। दे आर डिफेंडिंग ऑन कोर्ट केसेस में भी हमारी लीगल टीम बड़ी तगड़ी और बड़ा अच्छा जबरदस्त काम कर रही है। वो अलहदा बात है कि कानून लूला लंगड़ा कर दिया गया है और अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि अब कानून का बेचारे के साथ बनता क्या कानून नाम की। और ये जो बात करते हैं ना काजी साहब के कमाल दुनिया के ऊपर जुडिशियल सिस्टम की नाज निकाला है इन्होंने, इससे बच्चे को पता है, इनको भी पता है। ये अभी जब पब्लिक में जाएंगे तो इनको पता लगेगा लोगों के हकूक की बात। और 5 जजेस की आप इनसे बात पूछते जी 5 काफी हैं? इन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसे खर्च के बदमाशी करके कानून बनाया, तो 5 जजेस इनके लिए काफी हैं। Why would they go for a full court? जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, उसको बेंच की फॉर्मेशन भी इतनी खतरनाक है कि जिस तरीके से वो बेंच फॉर्म होगा, सारे इख्तियारात घुमा फिरा के हुकूमत को दे दिए गए, एक अकलियतों की सीट भी दे दी गई। चलो वो किसी तरीके बेंच जब बनेगा तो देखेंगे फिर कौन जजेस हैं उसके अंदर। लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम है और ब्रेक पर हम ये आ जाते हैं कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की शारक करार दिया कायदे आज़म बानी पाकिस्तान ने, और फिर हम 70 साल से कश्मीर के लिए बड़ी जद्दोजहद भी करते रहे सफारती सियासी सतह के ऊपर। लेकिन ये मसला जूं का तूं है और अभी भी तीनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तीनों जमातें हमेशा हुकूमत में रही हैं पाकिस्तान में, अगरचे पाकिस्तान का आधा अदवार जो है कि वो मिलिट्री रजीम रहे हैं, लेकिन सिविलियन दौर के अंदर इन 3 जमातों ने हुक्मरानी की। तो ज़रा इस पर मिल के क्या होना चाहिए मसला कश्मीर के हवाले से, तो इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।